कभी सोचा है कि एक ऐसे देवता जिनकी पहचान विनाश और सृजन दोनों से जुड़ी है, उनकी पूजा दुनिया भर में करोड़ों लोग क्यों करते हैं? चलिए, आज हम शैव धर्म के इसी रहस्यमयी और बहुत ही आकर्षक संसार में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और देखिए यही सवाल तो शैव धर्म के बिल्कुल केंद्र में है। इसी के इर्द गिर्द मान्यताओं का, दर्शन का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता है। 38.5 करोड़, ये संख्या वाकई में बहुत बड़ी है। दुनिया भर में इतने सारे लोग शैव धर्म को मानते हैं और इसी वजह से ये हिंदू धर्म के अंदर दूसरी सबसे बड़ी शाखा बन जाती है। तो सवाल उठता है कि शैव धर्म आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक देवता की पूजा तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये विश्वासों, अलग अलग दर्शनों और प्रथाओं का एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही विविध सिस्टम है जो भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमता है। और एक और दिलचस्प बात, शिव नाम का मतलब ही है शुभ या मंगलकारी। अब ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना, क्योंकि उन्हें तो विनाशक भी माना जाता है। पर असल में यही बात ब्रह्मांड में संतुलन और बदलाव की उनकी जो गहरी भूमिका है उसे दिखाती है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। आइए शैव धर्म की हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ किसी 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों साल के इतिहास की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडरों से लेकर शक्तिशाली वैदिक भजनों तक। मतलब शैव धर्म की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी में बहुत बहुत गहरी हैं। अब जब हम सबसे पुराने सबूतों की बात करते हैं तो जिक्र आता है इस मशहूर पशुपति मुहर का। और ये देखने में तो बहुत आकर्षक है, पर एक बात साफ है, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसे शिव का पक्का सबूत मान लेना बस एक अंदाजा है, कोई ठोस सबूत नहीं। तो इससे हम एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो ये कि शिव की जो छवि हम आज जानते हैं वो एक दिन में नहीं बनी, ये समय के साथ विकसित हुई है। इसमें वैदिक देवता रुद्र, जिन्हें गर्जन करने वाला भी कहते हैं, और साथ ही कई दूसरी स्थानीय परंपराएं, इन सब का एक शक्तिशाली मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर इसके दर्शन यानी फिलॉसफी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये परंपरा अपने अंदर कितनी अलग अलग, बल्कि कह सकते हैं कि हैरान कर देने वाली मान्यताओं को समेटे हुए है। और यही शैव धर्म के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है, इसका दार्शनिक फैलाव। मतलब एक तरफ तो द्वैतवादी मान्यताएं हैं, जहां शिव एक अलग, एक सर्वोच्च शक्ति है और लक्ष्य है उनकी पूजा और भक्ति करना। वहीं दूसरी तरफ एकदम उलट अद्वैतवादी दर्शन है, जहां परम लक्ष्य ये महसूस करना है कि आत्मा और शिव एक ही हैं। और जब हम शैव धर्म की तुलना हिंदू धर्म की दूसरी बड़ी परंपराओं जैसे वैष्णव धर्म या शाक्त धर्म से करते हैं, तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जड़ें तो कई जगह साझा हैं, लेकिन मुक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के रास्ते काफी अलग अलग हैं। अच्छा, तो इन सब मान्यताओं को असल जिंदगी में, व्यवहार में कैसे लाया जाता है? आइए अब कुछ प्रमुख स्कूलों और परंपराओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पुराने स्कूलों में से एक है पाशुपत संप्रदाय, और इनका रास्ता कह सकते हैं काफी चरम था। ये सिर्फ ध्यान करने जैसा नहीं था, नहीं, इसका असली मकसद था सामाजिक बंधनों और इंसान के अपने मैं यानी अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देना, ताकि आखिर में मुक्ति मिल सके। और ये विविधता वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ दक्षिण भारत में शैव सिद्धांत जैसे भक्ति आंदोलन हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर शैव धर्म जैसे गहरे दार्शनिक स्कूल भी हैं जिनका पूरा ध्यान अपने अंदर के परमात्मा को पहचानने पर है। चलिए अब बात करते हैं उस गहरे और स्थायी असर की जो शैव धर्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर डाला है। शैव धर्म का असर भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आज दुनिया भर में जो योग किया जाता है, उससे लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की शानदार वास्तुकला तक हर जगह शैव विचारों की छाप मिल जाती है। एक उदाहरण देखते हैं। इंडोनेशिया में शिव को भट्टार गुरु के रूप में जाना गया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये परंपरा जब फैली तो वहाँ की स्थानीय संस्कृतियों के साथ घुल मिल गई। ये जो कहावत है, ये बहुत खूबसूरती से शैव धर्म के दर्शन का सार बताती है। इसका मतलब है कि अगर वेद ज्ञान की एक विशाल गाय है,
तो आगम यानी शैव ग्रंथ उस गाय का सबसे शुद्ध और सारपूर्ण दूध है। तो आखिर में शैव धर्म हमें सिखाता क्या है? शायद यही कि परमात्मा को खोजने का कोई एक रास्ता नहीं होता। ये खोज एक तपस्वी के अकेलेपन में भी हो सकती है और एक कवि के गीतों में भी। सच तो ये है कि ये मानव की आध्यात्मिकता की जो अद्भुत विविधता है और समय के साथ ढल जाने की जो उसकी क्षमता है, उसका एक जीता जागता सबूत है।